चेरोपोवित्स सिटी रशिया में है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चेरोपोवित्स इज़ अ सिटी इन यूरोपियन रशिया. It is 528 kilometers north of Moscow and 537 kilometers east of St. Petersburg. नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश परिहार. मेरी ये ब्लॉगिंग जो शुरू थी, रशिया की ट्रिप जो शुरू हुई थी, मैं रशिया इंडिया से चल के मॉस्को आया. मॉस्को में मेरा कुछ देर का हॉल्ट था. उसके बाद मैं चेरोपोवित्स में आ गया. चेरोपोवित्स जहाँ मेरे भतीजे की वाइफ रहती है, श्वेता रहती है, और वहाँ मेरी ग्रैंड डॉटर आयशा भी आजकल आई हुई है, उनसे मिलने आया हूँ. तो रशिया में जब आप आते हैं तो उसके 72 आवर्स बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. तो मैं रजिस्ट्रेशन करवाने अपना आज निकला हूँ. रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा. कुछ डॉलर भी चेंज करवाने हैं क्योंकि रूबल्स चाहिए रशिया में रहना है. तो मैं निकला हूँ, लोगों से निकल रहा हूँ. देखिए, शहर की तरफ मूव करूँगा और आपको शहर दिखाता चला जाऊँगा जैसा भी होगा. थैंक यू. तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं शहर चेरोपोवित्स की तरफ. हमारी गाड़ी तेज़ी से दौड़ती हुई जा रही है. सड़क के दोनों किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं. मौसम आज बड़ा खुशनुमा हो रहा है. हल्की हल्की धूप है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है. देखिए, यहाँ पे सड़क बन रही है. बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. तो अब मैं आपको चेरोपोवित्स शहर के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दूँ कि ये शहर कैसा है. तो ये शहर रशिया में बसा हुआ है. मॉस्को से करीब करीब 550 किलोमीटर दूर है. चेरोपोवित्स इज़ अ सिटी इन द वोलाग्दा ओब्लास्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर शेस्कना एंड द शोर ऑफ द रिजर्वॉयर रिबिन्स्क. चेरोपोवित्स शहर की फाउंडेशन दो ऑर्थोडॉक्स मॉन्क्स फियोदोसी एंड अफानासी ने 1362 में की थी. उस वक्त इस गांव का नाम था विलेज फेदोसोवो. फेदोसोवो विलेज को कई सौ साल लग गए प्रोमिनेंट ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर बनने में. फेदोसोवो जो गांव था, मॉडर्न हिस्टोरियंस मानते हैं कि चेरोपोवित्स का जो सेंटर है शहर का, वो वही गांव है जो फेदोसो और अफानासी ने 1362 में बनाया था. Cheropovets was granted city status in 1777 by the Catherine the Great. देखिए, ये शहर में हम आ चुके हैं. आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं. रंग बिरंगी कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है. ग्रे, ब्लू, येलो, पीच कलर अच्छे अच्छे. ये राइट साइड पे देखिए एक मॉल है, लेंता करके बड़ा सुपर मार्केट है. गाड़ी हमारी तेज़ी से दौड़ती हुई चली जा रही है. सबसे दूर आपको एक रेड कलर की बड़ी ऊंची सी इमारत दिखाई दे रही है. देखिए, ये ठीक सामने बड़ा अच्छा लग रहा है. हाँ, एक सबसे बड़ी ख़ास बात, इस देश में ट्रैफिक रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं. आपको फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो अच्छा खासा फ़ाइन देना पड़ता है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है और अच्छी चीज़ जिससे भी सीखी जाए वो बहुत अच्छा लगता है. तो ख़ास तौर से हमारे देश में लोगों को ये सीखना चाहिए. ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक सेंस बहुत ज़रूरी है सीखना. देखिए, ये दोनों तरफ घास और उसमें वो पीले रंग के फूल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं. हमारी गाड़ी रेड लाइट पे आके रुक गई और ये दोबारा हम चल चुके हैं. तेज़ी से दौड़ती हुई गाड़ी हमारी, सामने से कुछ गाड़ियाँ आती हुई, और सामने आपको एक वो पुल दिखाई दे रहा होगा, उसके बारे में कुछ बताऊंगा. अब मेरे ये राइट हैंड साइड पे देखिए रिवर शिक्सना है, जो बहुत चौड़ी रिवर है. अच्छा खासा पानी उसमें भरा आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे लोग नदी में नहाते नहीं हैं जैसे हमारे यहाँ नहाया जाता है. देखिए, चारों तरफ ये जो रेलिंग्स लगी हैं बड़ी खूबसूरत लग रही हैं. और सामने जो आपको पुल दिखाई दे रहा है, अक्त्याबर्स्की ब्रिज,
बोलते हैं इसको, जो फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज इन रशिया ऑन शिक्सना रिवर, बिल्ट इन 1979। तो ये केबल ब्रिज है रशिया का सबसे पहला शिक्सना रिवर पे बना हुआ। बड़ा खूबसूरत लग रहा है नज़ारा यहाँ से। गाड़ी हमारी तेज़ी से दौड़ती हुई जा रही है और फाइनली एक रेड लाइट पे हम फिर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ग्रीन लाइट हो और हम चलें। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशनुमा मौसम, चारों तरफ गाड़ियाँ, ऊंची ऊंची इमारतें, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस शहर को देख के। चलिए, वो सबसे ज़रूरी बात जो मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा था, तो आप जब रशियन फेडरेशन में अराइवल होता है तो विद इन 3 वर्किंग डेज आपको अपना माइग्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आप पे ज़बरदस्त फ़ाइन लगेगा और जब आप वापस लौटेंगे तो आपको 5000 रूबल फ़ाइन देना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम शायद आपको वीज़ा भी नहीं मिले। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं FMC ऑफिस या कॉमनली नोन एज द OVIR ऑफिसेज में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर आप किसी होटल में रुके हैं, हॉस्टल में रुके हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन खुद कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी के घर पे हैं या अपार्टमेंट में हैं तो जो आपका होस्ट है वो रजिस्ट्रेशन करेगा और रजिस्ट्रेशन होने के 4 या 5 दिन बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ज़रूर याद रखिए, सबसे ज़रूरी काम है कि रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए विद इन 3 वर्किंग डेज जब आपका अराइवल हो, नहीं तो आपको मुसीबत हो जाएगी और आप मुसीबत में पड़ेंगे। तो इससे बचने की पूरी कोशिश करिए। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है सड़क पे। तो मैंने रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिया, 2-3 दिन में मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में आ जाएंगे। और जो मैं डॉलर चेंज के बारे में बता रहा था, तो रशिया में अगर आप बैंक्स में जाएंगे तो जो कोर्स उस दिन चल रहा है, डॉलर और रूबल का जो एक्सचेंज रेट है, बैंक हमेशा आपको उसमें 5 या 6 रूबल कम देंगे। लेकिन कुछ प्राइवेट काउंटर्स होते हैं और वो आपको 50 कोपेक या 1 रूबल कम में एक्सचेंज कर देंगे। तो मुझे चेरोपोविट्स में वैसी फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए मुझे बैंक में करवाना पड़ा। आप बड़े शहर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे तो वहाँ आपको ऐसी समस्या नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिए। देखिए धूप कितनी खिली हुई है और कितना खूबसूरत नज़ारा है, बिल्डिंग्स एकदम चमकती हुई। ये पीला रंग कितना खूबसूरत लग रहा है और ये जो पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, देखिए पीला रंग, नारंगी, लाल रंग, कितना खूबसूरत, चारों तरफ खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये एक सुपर मार्केट है यून, ये पूरे रशिया में इसकी चेन है। काफ़ी अच्छा सुपर मार्केट है, यहाँ आपको हर चीज़ आराम से मिलेगी नॉमिनल रेट्स पे। तो इसको बिल्कुल कोशिश करिए एक बार देखने की। देखिए सूरज क्या चमकता हुआ, आकाश आसमानी, नीचे हरे रंग की घास चादरें, खूबसूरत। सामने एक बस जा रही है, दूर आपको इमारतें दिखाई दे रही हैं। सड़क पे हमारी गाड़ी दौड़ते हुए, मौसम बड़ा खुशनुमा हो रहा है धूप की वजह से। चलते चले जा रहे हैं, अच्छा शहर है। देखिए गाड़ी हमारी रुकी, सामने खूबसूरत इमारत आपको दिखाई दे रही होगी। गाड़ी हमारी चलती, देखिए सड़क के दोनों तरफ कितनी खूबसूरत इमारत, दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं, गाड़ियां आपको दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। खूबसूरत शहर, अच्छे लोग, अच्छा शहर लग रहा है। ये मेरे राइट हैंड साइड आपको जो कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है और पूरे शहर में बहुत ढेर सारे पार्क हैं। देखिए अब हम चलते चले जा रहे हैं। इस वक्त कार मैंने चेंज कर ली है, मैं वापस घर की तरफ लौट रहा हूँ। तो रॉबर्ट मेरे साथ हैं। ये आपको जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, इसमें जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जो हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, ये लोग इसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको ज़्यादातर शॉप्स हैं, कैफेटेरियाज़ हैं और ऊपर जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं उनमें लोग रहते हैं। तो देखिए हम चलते चले जा रहे हैं।
रशिया के किसी भी शहर में आप चले जाएं तो आपको हरियाली बहुत दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे आपको दूर जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आपको पेड़ ही पेड़ जंगल दिखाई दे रहे हैं और ऊपर आसमानी रंग का आकाश, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। दरअसल रशिया के पास बहुत बड़ा एरिया है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो इनके पास लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है। तो हर एक शहर के बाद ये अपना शहर से बड़ा जंगल लगा देते हैं, तो आपको जंगल बहुत मिलेंगे। चेरोपोवित्स बहुत छोटा शहर नहीं है, करीब करीब 3.25 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन बड़े शहरों की तुलना में आपको यहाँ पे ट्रैफिक कम मिलेगा। सड़कों पे आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ कम चल रही हैं और पोल्यूशन भी नहीं है। देखिए यहाँ से हम राइट हैंड की तरफ लेफ़्ट हैंड की तरफ मुड़ते हैं तो चेरोपोवित्स है, राइट की तरफ सर्गीव पोशाद है एक शहर, और सीधे हम चलते चले जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, अपने घर के लिए जा रहे हैं, घर की तरफ। अब देखिए हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं पेट्रोल लेने के लिए। तो यहाँ पे पेट्रोल आप खुद लेते हैं। आप पहले ऑफिस में वो जो काउंटर है वहाँ जाइए, वहाँ पे आप पेमेंट करिए और पेमेंट करने के बाद वापस लौट के आइए और ख़ुद मशीन से अपने आप पेट्रोल लीजिए और उसके बाद चले जाइए। तो हम यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। रॉबर्ट गए हैं पैसा देने, पैसा दे के आएंगे, फिर पेट्रोल लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। देखिए रॉबर्ट आ गए हैं और पेट्रोल ले रहे हैं। पेट्रोल बस हमने ले लिया करीब करीब। पेट्रोल यहाँ पे बहुत सस्ता है, 50 रूपीज़ पर लीटर आपको मिल जाएगा आराम से। देखिए रॉबर्ट ने पेट्रोल लिया और लॉक लगाया और उसके बाद हमारी गाड़ी चल चुकी। हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें। और विदा लेता हूँ, किसी नए वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।